दोस्तों, कभी कभी आंखों देखी और कानों सुनी बात भी गलत हो जाती है। लोग आरती के पीछे लड़े मरे जा रहे हैं। मेरा इतना ही कहना है उनसे, मत लड़िए, आपस में अपना अपना विचार रखिए, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रखिए, हेल्दी कंपटीशन करिए। आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाना, गाली गलौज, झूठ पटांग, ये सब मत करिए, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। सभी लोग पढ़े लिखे हैं और सभी समझदार हैं, तो इस तरह आप लोगों की इमेज डाउन हो रही है। ये सब करने से ऐसा बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। कभी कभी चीज़ें आंखों देखी कानों सुनी भी गलत होती हैं। आज मैं आप लोगों से एक सच्ची घटना जो 9 साल पहले घटी थी, आरती से पहले घट चुकी है वो घटना, उसमें भी बाप और भाई जेल में हैं। और वो इसमें छोटू का मर्डर हुआ था, लड़के का मर्डर हुआ था, और उस घटना में बाप और भाई ने अपनी बेटी और बहन का ही मर्डर किया था। लेकिन क्या वो सब सच था? क्या इस केस में लड़की गलत थी, या माँ बाप भाई गलत थे, या पुलिस प्रशासन गलत था? कौन गलत था? पूरा वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा, तो प्लीज़ एंड तक बने रहिए। मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं सुमन, स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ख्वाहिशें BMU में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना, कमेंट करके अपनी राय देना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों, आज का वीडियो मेरा आरती के ऊपर फिर से होने वाला है, तो कुछ आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि यूट्यूब पर आप लोग भी देख रहे हैं, कुछ आरती के फेवर में है, कुछ उसके अगेंस्ट में है। यहाँ तक मैंने देखा तो नहीं, लेकिन सुना ही है। कुछ लोग शायद आरती की पूजा करने लगे हैं, घंटी बजाकर उसकी आरती भी उतार रहे हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि सभी लोग फ्री हैं, सबका दिमाग है, सबकी सोच है, कुछ भी सोच सकते हैं लोग, कुछ भी कर सकते हैं। सही हो गलत हो, समाज थूके या कुछ भी करे, ये उनका अपना नज़रिया है, अपनी सोच है, जैसा चाहे वो कर सकते हैं। मेरी नज़र में आरती ने कुछ भी ऐसा नहीं किया है कि आरती की आरती उतारी जाए, पूजा करी जाए, घंटी बजाया जाए। ये सरासर भगवान का अपमान है, देवी माँ का अपमान है कि आरती की तुलना देवी माँ से कर दी गई है। एक वो शक्ति जिसके आगे हम टिक नहीं सकते हैं, उस शक्ति से आरती की बराबरी करी गई है। तो चलिए खैर, ये अपना अपना नज़रिया है, अपनी अपनी सोच है, अपना अपना तर्क लोग देते हैं आरती के बारे में। मैं जो कहना चाहती हूँ, आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कुछ ऐसी चीज़, ऐसी घटना, ऐसी सत्य घटना। ये कोई कहानी नहीं है, ये एकदम सच घटना है। 100% जैसे आरती वाली घटना सच है, वैसे ये भी घटना सच है। दोस्तों, आज से 9 साल पहले मध्य प्रदेश के जोनपाल नाम के गांव में एक लड़की रहती थी। 14 साल की नाबालिग लड़की थी, कंचन नाम था उसका। और उसके घर में उसकी माँ बाप भाई सभी रहते थे। खुशहाल परिवार था एक, अपना कमाते थे, खाते थे। लेकिन कहानी खराब हुई कहाँ से? वो लड़की गांव के किसी राम स्वरूप नाम के लड़के के प्यार में पड़ गई, मतलब चक्कर में पड़ गई, जो कि माँ बाप और उनके परिवार वालों को बहुत खलता था। बहुत समझाया उन लोगों ने, लेकिन लड़की बिल्कुल नहीं मानी। जो उसको करना था वो करती ही रहती थी। अचानक एक दिन क्या होता है कि वो लड़की बाहर जंगल में लकड़ी वकड़ी लेने गई। और होता ही है कि ये लोग इस टाइप के जो लोग होते हैं, अपना दिन भर काम करते हैं और फिर वापस आ जाते हैं घर। वो लड़की भी लकड़ी वकड़ी लेने के बहाने गई और फिर वापस ही नहीं आई। वापस नहीं आई तो इन लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट कराई। और आप लोग जानते हैं कि जब किसी के घर में कोई अच्छे ढंग से पैरवी करने वाला नहीं होता, मतलब पैसा खर्च करने वाला नहीं होता है, तो फिर इस तरह की चीज़ें ठंडे बस्ते में डाल दी जाती हैं। लचर तरीके से जांच पड़ताल होती है। कहने का मतलब, वो लड़की पूरी तरह से गायब हो गई। पता ही नहीं चला उस लड़की का कि वो लड़की गई तो कहाँ गई। 2021 में ऑपरेशन मुस्कान चलाया गया। ये वो ऑपरेशन था जिसमें नाबालिग बच्चियां किसी न किसी क्राइम का शिकार होकर अपने परिवार से अलग थी, अपने परिवार से बिछड़ गई थी। उनको ढूंढने का काम
ये ऑपरेशन मुस्कान कर रहा था। उस ऑपरेशन के दौरान ये कंचन का भी मामला उसमें आया। पुलिस ने उस जांच को आगे बढ़ाया और पता लगाया। उनके घर वालों के पास पुलिस गई, पूछा, बाप से भी पूछा, भाई से भी, माँ से भी पूछा। तब उन लोगों ने बताया कि मैंने अपनी लड़की की हत्या करके लाश दफना दी थी। भाई ने बताया कि भाई उसको मना कर रहा था उस लड़के से बात करने के लिए। उसी बात को लेकर घर में बहस हो गई बहन से, और उसने लकड़ी एक पड़ी थी, डंडा मतलब, उसको उठाकर बहन के सिर पर मार दिया और वो मर गई। फिर बाप और भाई दोनों ने ले जाकर उसको बाहर जंगल में आम के पेड़ के नीचे दफना दिया। पुलिस वहाँ भी गई इन लोगों को लेकर। जिस तरह आरती के केस में पूरा गांव था, इतनी भीड़ थी, सारे लोग गवाह थे घटना के, उसी तरह इस केस में भी उस लड़की की लाश वहाँ से खोदी गई और पहचान करवाई गई घर वालों से कि यही लाश है कि नहीं। तो माँ ने रोते हुए बताया कि हाँ, यही मेरी बेटी की लाश है। हालांकि उस लाश में जब जांच की गई तो 206 हड्डियों के बजाय 211 हड्डियां मिली। आमतौर से आदमी के शरीर में 206 ही हड्डियां होती हैं, पता नहीं वो कहाँ से 11 हड्डियां कैसे हो गई। माँ ने चूड़ियों के आधार पर उस बच्ची की पहचान किया कि ये मेरी ही बेटी है। फिर लड़की के पिता और भाई को सजा हो जाती है। 2021 से 2023 तक बाप और भाई दोनों जेल में थे। इसी बीच कहानी नया मोड़ लेती है। वो लड़की वापस अपने गांव आती है। वही लड़की जो मर गई थी, पेड़ के नीचे से खोदी गई थी, उसकी लाश शिनाख्त की थी घर वालों ने। वही लड़की 9 साल बाद वापस गांव आती है। जैसे ही अपने गांव के बाहर होती, उसको लोगों ने पहचाना। उसके साथ पूरे गांव का हुजूम, एक जैसे मेला होता, उसके घर तक पूरा मेला लगा था कि आखिर ये कहाँ से आ गई। इसका तो दाह संस्कार हुआ था, इसके बाप और भाई तो जेल में बंद हैं। ये क्या कहानी है। तो दोस्तों, कहते हैं जब कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमें सच दिखता है वो सच होता नहीं है। आंखों देखा कानों सुना भी कभी कभी गलत हो जाता है। सारे सबूत फेवर में होते हैं, तब भी चीज़ें गलत ही हो जाती हैं। इसलिए मेरा मानना है कि जो आरती का केस है, कहीं आरती के अलावा और कोई गवाह नहीं है, तो ऐसा तो नहीं कि वो निर्दोष वहाँ फंसे हों। और आगे भी बताती हूँ कि कहानी में हुआ क्या आखिर, क्यों बाप और भाई जेल में बंद थे, असली कारण क्या था। उस लड़की ने बताया, वो लड़की यहाँ से उस लड़के के साथ भाग कर गई थी मालवा गई थी। उसके बाद से उसने अपना नाम भी बदल लिया था, कंचन के बजाय कृष्णा नाम अपना कर लिया था। उस लड़के ने उसको छोड़ दिया था। तो वो लड़की किसी दूसरे लड़के के साथ रहने लगी और उससे शादी कर लिया या ऐसे ही रहने लगी। बहरहाल उसके अब इस समय 2 बच्चे हैं। वो लड़की उसके साथ मतलब ठीक से रह रही, खुशी से जीवन यापन कर रही है। तो दोस्तों, ये गांव तक कैसे पहुंची? हुआ यूं कि इस गांव का आदमी जहां ये लड़की रहती थी, वहां मालवा में जहां लड़की रहती थी, वहां गया काम करने, नौकरी करने के उद्देश्य से। जब उसने वहां इस लड़की को देखा तो वो पहचान गया। उसने कहा कि तुम यहाँ कैसे? तुम्हारी तो लाश बरामद हुई थी, तुम्हारे बाप भाई तो जेल में बंद हैं। उन्होंने खुद कबूला है कि मैंने मार डाला है। तो फिर वो लड़की वहां से अपने गांव आई कि आखिर ये माजरा क्या है। तब दोस्तों, जब पुलिस तक भी ये खबर पहुंची, तो पुलिस जो है वहां तक पहुंची, लड़के और बाप के पास फिर पहुंची, और मतलब जो भी लोग होते हैं उसमें सबको अवगत कराया गया। बाप की अब जमानत हो गई है। भाई ने बताया, उनका दोबारा बयान हुआ, भाई ने बताया कि ये जो मुस्कान ऑपरेशन चला था, इन लोगों को 444 केस देने थे। इस वजह से इन लोगों को अपना टारगेट पूरा करना था। हमारे पास आए, चूँकि हम लोग गरीब थे, हम लोग इतना, ये लोग खोद कर पूछ रहे थे,
तो हमें कुछ भी नहीं पता था अपनी बहन के बारे में। तो हम लोगों ने झूठ ही कबूल कर लिया था कि हम लोगों को कहीं पुलिस मारे ना या अनावश्यक ना परेशान करे, तो इससे अच्छा तो हम लोग जेल में पड़े रहेंगे, कम से कम मार तो नहीं पड़ेगी, सुरक्षित तो रहेंगे वहाँ। इस वजह से उनके भाई और बाप ने झूठ ही कबूल लिया था कि हाँ हमने मारा है अपनी बहन को। बहन के क्रियाकलापों से हम लोग परेशान थे, मना करते थे उससे बात ना करो, इस वजह से हम लोगों ने मार डाला उसे। अब जब वो बहन वापस आई है तो सारी कहानी खुलकर सामने आई। बाप तो बेल पर छूट गया है, लेकिन भाई अभी नहीं छूटा, क्योंकि उसने बताया था कि उसने खुद ही मारा है, क्योंकि वो मेन आरोपी वही है भाई। उन लोगों के भाई के बताने के अनुसार कि मर्डर तो उसने किया है, इस वजह से भाई अभी नहीं छूटा है। देखिए आगे क्या होता है, ये तो अब कानून की बातें हैं, वो लोग जाने। लेकिन कहने का मतलब ये है, कौन इसमें दोषी था? पुलिस प्रशासन दोषी था, भाई बाप दोषी थे, लड़की दोषी थी, या समाज दोषी था? कौन दोषी था? इसी तरह आरती के केस में भी मेरा मानना ये है, आखिर छोटू के सुसाइड की बातें वहाँ पर किसने पहले उठाई कि छोटू ने सुसाइड किया है खुद करंट लगाकर? ये बात आखिर उठी कैसे? बहुत सारी बातें हैं जिसमें आरती के भी बयान जो हैं, चलिए मान लेते हैं कि वो बदहवास थी उस समय, लेकिन उसके बाद भी कई बातें उसकी इधर उधर होती रही हैं। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं, कुछ दूसरा ही कारण हो, ये लोग अनावश्यक फंसे, क्योंकि इन लोगों को भी अच्छी तरह ये बात मालूम होगी कि हम लोग ये काम कर रहे हैं और ये मेरे घर में ही अगर ये मर गया तो हम पूरे के पूरे फंसेंगे। क्या हो सकता है? आप लोगों का क्या मानना है? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। बाकी बातें तो देखिए, कानून है, कानून अपना काम करेगा। और कभी कभी दोस्तों ऐसा भी होता है, आप लोग भी समाज में रहते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा कि सारे सबूत हमारे खिलाफ होते हैं, तब भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा चमत्कार हो जाता है कि लास्ट टाइम में चीज़ें एकदम खुलकर सामने आ जाती हैं और दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। मेरा बस इतना ही कहना है कि जो निर्दोष हैं उनको सज़ा ना होने पाए, जो दोषी हैं उनको सज़ा ज़रूर मिले, क्योंकि गलती किसी की भी हो, किसी की वजह से भी ये घटना घटी हो, आखिर किसी का बेटा मारा गया है और उधर भी किसी का बाप, किसी का पति अगर वो निर्दोष है, जेल में बंद है, तो उसको भी सज़ा नहीं होनी चाहिए, मतलब निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए। चलिए आज आपको यही बताना था कि कभी कभी आंखों देखा कानों सुना भी गलत हो जाता है, इसलिए हमें आपस में नहीं लड़ना है। और हाँ, अपना अपना विचार आप लोग रख सकते हैं, लेकिन ये भी नहीं है कि किसी ऐसी लड़की या लड़के की जो समाज में जिसने इतना बड़ा गंदा काम किया है उसकी हम आरती उतारे पूजा करें। भाई मेरा तो मानना नहीं है, ये गलत है मेरी नज़र में। आप लोगों को अगर सही लगता है तो करते रहिए भाई, क्या कह सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खासकर बच्चों का, अपनी फैमिली का। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।